बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जी हाँ जी, आज हम बात करेंगे फिल्म स्टार नरगिस के बारे में। फिल्म स्टार नरगिस के बारे में आज सुबह से हमें ये खबर मिल रही है कि फिल्म स्टार नरगिस पर बहुत ज़्यादा जो है उसके शौहर ने तशद्दुद किया है, बहुत ज़्यादा मारा है। आप देख सकते हैं कि फ़ेस किस तरह से उनका कर दिया गया है, तो बहुत बुरा हशर किया है जो कि शायद नहीं करना चाहिए था। मियाँ बीवी जो होते हैं वो एक दूसरे का लिबास होते हैं, और लिबास का मतलब ये सिर्फ एक ऐसे बात नहीं बनी हुई, इसका मतलब ये होता है कि आपने एक दूसरे को ढांपना है। हमने लिबास जो है इंसान के तमाम जिस्म के वो हिस्से भी ढांपता है जो हम आम पब्लिक को नहीं दिखा सकते। तो अगर फ़र्ज़ करें मियाँ बीवी में कोई ऐसी बात भी होती है, इसका मतलब ये होता है ढांपने का, कि आप उसकी उस बात को भी पोशीदा रखें। बहरहाल ये अल्लाह बेहतर जानता है कि ऐसी नौबत क्यों आई और किस लिए आई। यहाँ पर मैं आपको मर्दों की नेचर के बारे में एक बात बता दूं कि मर्दों के बारे में हमने हमेशा सुना और पढ़ा था कि औरत जब मर्द को मुयस्सर होती है ना, तो वो उसकी जो है वो इज़्ज़त नहीं करता, कदर नहीं करता। इस बात का अंदाज़ा आप फिल्म स्टार ऐश्वर्या राय से लगा सकते हैं। जी हाँ जी, ऐश्वर्या राय, वही ऐश्वर्या राय जो आपके जहन में फ़ौरन आए हैं। इंडिया के जो फिल्म स्टार हैं, सुपरस्टार रही हैं वो, और मिस यूनिवर्स भी थी। और आप देखें कि जब अभिषेक बच्चन से उनकी शादी हो गई, शादी के बाद अभिषेक बच्चन भी इधर उधर मुंह मारने में लगे रहे, जिसकी वजह से ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन से तलाक ले ली। अब आप देख सकते हैं कि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो और करोड़पति थी, वो अभिषेक बच्चन से ज़्यादा कमाने वाली औरत थी। फिर एक अल्लाह ने बच्चा भी दिया, बेटी भी थी उनकी। फिर भी जो है अभिषेक बच्चन आम मर्दों की तरह इधर उधर मुंह मारने में मसरूफ़ थे। खैर अलहदगी हो गई। लेडी डियाना के वो अल्फाज शायद आप लोगों को भी याद हों। डियाना कहा करती थी कि दुनिया का हर शख्स जो है वो मुझसे प्यार करता है, चाहे वो किसी भी रंग और नस्ल का इंसान है। हर बच्चा, बूढ़ा, जवान मुझसे मोहब्बत करता है, सिवाय उस शख्स के जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। यहाँ पर मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, इत्थे चंगे चंगे रुल गए ते असा केड़ी शैया, यह गल सोच के ते चुप कर गए। हाँ, यानी आप ये देखें कि ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये सारी वो औरतें हैं, वो ख़वातीन हैं जो यानी अपनी अपनी फील्ड में यानी बड़ी मानी हुई थी, जो मर्दों से भी ज़्यादा कमाने वाली औरतें थीं, जिनका एक नाम है, जिन्हें लाखों नहीं करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है वो। लेकिन जिनके हाथ वो चढ़ी, जिनको उन्होंने सोचा कि शायद ये इन करोड़ों लोगों में से बहुत अच्छे होंगे और ये हमारा यानी लाइफ पार्टनर के तौर पे बहुत अच्छे रहेंगे, उन्होंने ही उनकी बैंड बजा दी। यहाँ पर अब मैं एक बात बताती चलूँ। कहते हैं कि औरत की ज़िंदगी में शामिल होने वाला जो मर्द है ना, औरत के चेहरे पर आने वाले तमाम रंग उस मर्द की वजह से होते हैं। अच्छी ये जितनी ख़वातीन आपके सामने नाम लिए, ये तमाम ख़वातीन जो हैं इंतहाई जो हैं ये ज़हीन और फ़तीन और अपनी अपनी फील्ड में मानी हुई टैलेंटेड औरतें थीं। तो इनके शौहरों ने भी इनकी दुर्गत बना दी। मतलब कि अच्छी चेहरे की शक्ल की औरतों को रुलते देखा है और आम शक्ल सूरत की औरतों को मर्दों के दिलों पे राज करते हुए देखा है। अल्लाह पाक नसीब बनाते हैं। देखें, मैं अब ये समझती हूँ कि ज़हीन और अच्छी औरतें जो होती हैं, उनमें अल्लाह ताला ने शायद ये टैलेंट रखा हुआ है कि वो अपने बच्चों को पाल सकें। और जो आम शक्ल सूरत की औरतें होती हैं, वो देखें, अल्लाह पाक जो नसीब बनाता है शायद कुछ सोच समझ कर ही बनाता है ना। अल्लाह पाक के बनाए हुए नसीब को हम बुरा नहीं कह सकते। तो बहरहाल ये बात कहूँगी कि बेटियों के नसीब की दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी में शामिल होने वाला जो शख्स है वो नस्ली हो, ख़ानदानी हो और उसको रिश्ते निभाने आते हों। बेगैरत, कमज़र्फ़, घटिया, बदनस्ले मर्द जब किसी अच्छे से अच्छी औरत के साथ जुड़ जाते हैं तो वो उसका यही हशर करते हैं जो इन ख़वातीन का हुआ है। इसीलिए अगर आप बेटियों वाले हैं, बहनों वाले हैं, तो अपनी बेटियों की और बहनों के अच्छे नसीब की दुआ करें और अल्लाह पाक से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए कि या रब हमारी बेटियों का नसीब बहुत अच्छा करना, उनकी ज़िंदगी में शामिल होने वाला शख्स इंसान का बच्चा हो और नस्ल उसकी अच्छी हो। जिस तरह हम
कोई भैंस खरीदते वक्त देखते हैं ना कि इसकी नस्ल अच्छी होनी चाहिए, ये दूध देती है कि नहीं। मैं यहाँ पर एक बात कहूँगी कि जब आप किसी अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं तो सबसे पहले उस मर्द के माँ बाप का किरदार देखें। अगर उस शख्स के माँ बाप के किरदार सही नहीं है, या ख़ासकर माँ, और अगर आप देखें कि उस शख्स के जो माँ बाप हैं उनमें अलहदगी हो चुकी है, तो ऐसे घरों में अपनी बेटियों को मत ब्याहें, क्योंकि ऐसे घरों में पलने वाले जो बेटे होते हैं ना, वो जहनी मरीज़ और बीमार, जहनी बीमार होते हैं। उनको क्योंकि देखें उनके अपने माँ बाप में अलहदगी हुई होती है ना, तो इसलिए उनको ये चीज़ वो बहुत नहीं वो करती कि हम अगर ऐसे करेंगे तो हमारे बच्चे अकेले हो जाएंगे या हमारे बच्चे इस तरह हो जाएंगे, इसलिए वो लोग नहीं करते। इसलिए नस्ल देखकर हमेशा ख़ानदानी लोगों में अपनी बेटियों को ब्याहें, और अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। इसके साथ ही आप अपनी दोस्त, अपनी होस्ट सदफ चौधरी को इजाज़त दें। जाने से पहले फिर एक बात कहूँगी छोटी सी, जब अपनी बेटी को ब्याहें तो उसको कहें कि हमने इंसान का बच्चा देखकर तुम्हारी शादी इससे की है, लेकिन अगर ये जानवर निकल आए तो छोड़ के आ जाना, बजाय इसके कि बेटी की लाश आपके घर में आए वापस, आप ज़िंदा बेटी को दोबारा अपने पास बुला लें। तमाम बेटियों के नसीब अल्लाह पाक बहुत अच्छे करे, तमाम बेटियों को अल्लाह पाक जो है वो अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसके साथ ही सदफ चौधरी को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए, खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।